नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। अगर सैकड़ों लोग करते हैं आत्मदाह तो इसका कौन होगा जिम्मेदार। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार विभाग के द्वारा वादा खिलाफी के कारण आज कई शिक्षक और शिक्षक कर्मी बैठे हुए हैं कई दिनों से धरना पे। उन लोगों की बस एक ही मांग कि जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक हम रहेंगे धरने पे। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की एक योजना है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट में NCLP कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना जो शिक्षक होते हैं उन्हें केंद्र खोल करके चलाना था। वहाँ जो बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, कचरा चुनते हुए पाए जा रहे थे, जो बच्चे अवैध रूप से किसी होटल में या किसी अन्य जगहों पे पकड़े जाते थे तो उन्हें पकड़ करके इस ऐसे केंद्रों पे वहाँ डाला जाता था, उसकी पढ़ाई की जाती थी। ये केंद्र 1 मार्च 2007 से इसकी शुरुआत दरभंगा ज़िला में होती है और ये केंद्र तकरीबन जो हमने जानकारियों को इकट्ठा किया है, तकरीबन 44 केंद्र है ऐसे पूरे दरभंगा ज़िला में मिला के। इस केंद्र का संचालन NGO के माध्यम से हो रहा था। कई तरह की NGO थी, लगभग जो हमने जानकारी इकट्ठे किए हैं वो 11 NGO ने मिल करके ये 44 केंद्र को ये संचालित कर रहे थे। तकरीबन 3 वर्षों तक NGO के द्वारा सुचारू रूप से ये केंद्र संचालित होता रहा, बच्चे पढ़ते रहे और जो भी उसमें कर्मी थे, शिक्षक और अन्य कर्मी, उन्हें समय पर उनका जो है वेतन भुगतान होता रहा। जो जानकारी मैंने इकट्ठा किया है उस जानकारी के अंतर्गत 3 साल के बाद NGO की जो समय सीमा थी वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद परियोजना निदेशक के माध्यम से इस केंद्र का संचालन शुरू हो जाता है और प्रॉपर ये केंद्र 2014 ऑन रिकॉर्ड जो जानकारी हमने इकट्ठा किया है 2014 तक ऐसे केंद्रों का संचालन होता रहा और इसी केंद्र का जो है वो की अध्यक्षता हर जिला के जिलाधिकारी कर रहे थे। समय समय पर जिलाधिकारी को आवश्यकता हुई जांच की तो वो जांच भी उन्होंने केंद्र का किया और सब कुछ ठीक ठाक भी पाया। जो हमने जानकारी इकट्ठा किया था उस जानकारी के अनुसार दरभंगा के जो तत्कालीन DM थे उपेंद्र शर्मा, उन्होंने पहला केंद्र का उद्घाटन दरभंगा ज़िला में 1 मार्च 2007 को किया था। लेकिन 2014 के बाद सभी केंद्र को बंद कर दिया गया। इस केंद्र में 44 केंद्र जितने थे दरभंगा ज़िला में, इस केंद्र में जितने भी शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ थे उन लोगों का 3 सालों के बाद वेतन भुगतान बंद हो गया। अब ये लोग समस्या में पड़ गए। लगातार ये लोग तमाम लोग कार्यालयों का चक्कर काटना शुरू किए भुगतान को लेकर के, लेकिन सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं मिला। लंबे समय तक ये लोग भागदौड़ करते रहे। अंत में जाकर के इनकी एक संघ बनी, पूरे ज़िला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इनका संघ बना और हर ज़िला के संघ के द्वारा जो है वो मांग किया गया कि हम लोगों के का जो लंबित वेतन है उसका भुगतान किया जाए। और उसके बाद ये तमाम जो है वो मॉनिटरिंग करने के लिए जो है वो श्रम आयुक्त जो है कार्यालय, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो आप इसका जो लंबित वेतन है उसका सारा डिटेल्स आप हमें भेजें और ताकि इन लोगों का जो लंबित वेतन है उसका भुगतान किया जा सके। इसमें बिहार के जमुई ज़िला से जो जिलाधिकारी थे उन्होंने जो हमारे पास सूचना एकत्रित हुई है उनके द्वारा जो है वो श्रम आयुक्त को जो है वो भेज दिया गया। छपरा ज़िला से भी चला गया, मोतिहारी ज़िला से भी चला गया। लेकिन दरभंगा ज़िला और दरभंगा के साथ साथ कई ऐसे बिहार में ज़िला है जो अभी तक उनका जो है वो लंबित वेतन जो है उसका डिटेल्स जो है, जो आंकड़े हैं वो श्रम आयुक्त को नहीं भेजे गए हैं, जिसके कारण इन लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है।
इस मांग को लेकर के जो दरभंगा जिला संघ है, उसके जो जिला मंत्री हैं मनोज कुमार, उन्होंने पहली मर्तबा 20/12/2022 को ये जाकर के श्रम अधीक्षक से मिलते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं। उन्हें आश्वासन मिलता है कि आपका जो है वो आपकी बात, आपकी मांगों को जो है वो हम आगे तक पहुंचाएंगे और जो समस्या आ रही है, त्रुटि आ रही है, उनको दूर किया जाएगा। मौखिक आश्वासन के बाद ये लोग दूसरी मर्तबा जो है वो 14/1 से ये लोग धरना पे बैठते हैं। श्रम आयुक्त कार्यालय रामनगर ITI के बगल में जो है वहाँ ये लोग धरना पे बैठते हैं, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठते हैं। 14 तारीख को ये बैठते हैं, 14 से 17 तक वहाँ रहते हैं। 17 को विभाग के द्वारा लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया जाता है कि 3 सप्ताह के अंदर में आपके समस्या का निराकरण किया जाएगा। लेकिन 3 सप्ताह गुजर जाने के बाद जब इन शिक्षक और अन्य कर्मियों का निराकरण समस्या का नहीं हुआ तो अंततः ये तमाम लोग थक हार करके वो 15 फरवरी 2023 से जो है ये लोग फिर से धरना पर बैठ गए और अभी भी इनका धरना जारी है, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए ये। इस धरने पे जो तमाम शिक्षक और अन्य कर्मी बैठे हुए हैं, इन लोगों की मांगे क्या है, चलिए पहले वो आपको हम सुनाते हैं। हम लोग राष्ट्रीय बाल श्रमिक विशेष विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी हैं। हम लोग कल 15/2/2023 से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने का काम किए हैं। हम लोगों का फिर से धरना पर बैठने का मेन उद्देश्य है कि हम लोग पिछले महीने 15/1/2023 को अपना मांग रखने के लिए अनिश्चितकालीन धरना शुरू किए थे। हमारी ये एक मांग थी जो बिहार सरकार के लेबर कमिश्नर के द्वारा हम लोगों का 4 से 5 वर्षों का पूर्व का बकाया मानदेय का भुगतान करना है, उसको लेकर के आदेश दिया गया था लेबर कमिश्नर बिहार के द्वारा हर ज़िले को, जो कि 30/11/2022 तक बना करके इसको भेजना था। NCLP विभाग, श्रम संसाधन विभाग दिल्ली को भेजा जाना था। लेकिन हम लोगों ने पिछले महीने 15/2/2023 को हम लोग जो है धरना पे बैठने का काम किए थे और उसके बाद हम लोगों की वार्ता हुई थी श्रम अधीक्षक महोदय से, उप श्रमायुक्त भी थे उसमें शामिल, और हम लोगों को एक चिट्ठी मिला कि हमें 21 दिन का समय दिया जाए, यानी 6/2/2023 तक का समय दिया जाए और हम आप लोगों का वेतन प्रतिवेदन बना करके श्रम संसाधन विभाग दिल्ली को भेज देंगे। लेकिन 21 दिन बीत जाने के बावजूद हम लोगों ने जब उनसे मिला 7/2/2023 को कि सर हम लोगों का चिट्ठी सर भेजा गया है या नहीं सर, तो वो टाल मटोल करने लगे और बोले कि देखिए आप लोगों का काम अभी 50% हुआ है और इंटर का एग्ज़ाम आ जाने के कारण जो है हम लोग उसको नहीं कर सके हैं, सो 2-4-5 दिन में हम लोग उसको पूरा करके भेजने का काम करेंगे। फिर हम लोगों ने उनको 8/2/2023 को एक फिर से चिट्ठी दिया और उनको कहा कि हम लोगों का जो है 13 तारीख तक जो है 13/2 तक जो है पूरा करके भेज दिया जाए, नहीं तो हम लोग 14/2/2023 को काला बिल्ला लगाकर श्रम अधीक्षक महोदय के कार्यालय में मौन प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने वैसा किया भी और 15 तारीख से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना पे फिर से बैठ गए हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि लेबर कमिश्नर बिहार के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है सर। मैं आप लोगों के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय को भी कहना चाहूँगा, ये हम लोगों की तरफ से विनती है, प्रार्थना है कि हम लोगों की विनती को सुना जाए। हम लोगों के बाल बच्चे रोड पे आ गए हैं सर, जो है हम लोग भुखमरी की नौबत आ गई है, हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। एक समय था जो कि हम लोगों ने रोड से बच्चे को उठा करके मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। वैसे बच्चे को जो कूड़ा करकट जो है उठाने का काम करते थे, खतरनाक उद्योगों में काम करते थे, वैसे बच्चे को हम लोगों ने मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया और उन लोगों को पढ़ाने का काम करने का काम किया, शिक्षित करने का काम किया। और अभी वो समय आ गया है कि हमारे बाल बच्चे जो है रोड पे घूमने का काम कर रहे हैं और हमें डर है कि आगे जा कर के हमारे बच्चे न कहीं बाल श्रमिक की श्रेणी में ना जाए। अगर हम लोगों की मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होगी तो हम लोग अनशन पर बैठने का काम करेंगे और हम लोग
लेबर ऑफिस को घेरने का काम करेंगे। अगर उससे भी ये लोग नहीं माने तो हम लोग यही समझेंगे कि ये लोग हम लोगों को मरा हुआ दबे कुचले हुए लोग समझ रहे हैं। तो लास्ट में हम लोग को एक ही आखिरी रास्ता बचेगा, हम लोग लेबर ऑफिस के गेट पर सभी लोग एक साथ आत्मदाह करने का काम करेंगे। सर अभी हमारे जिला मंत्री ने आपको सारी परिस्थितियों से अवगत कराया है। अभी भी अगर हमारे श्रम अधीक्षक हमारी मांग को नहीं मानते हैं, यदि ये वेतन प्रतिवेदन बना करके डीएम साहब को नहीं देते हैं, तो अंतिम विकल्प एक ही बचता है, वह है आत्मदाह करना। और यदि नहीं बना के भेजते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में हम सभी साथी यहाँ इनके ऑफिस पर, कार्यालय पर खड़े होकर के आत्मदाह करने के कार्य करेंगे। हम अपने परिवार बच्चों के साथ यहाँ आएंगे और सभी परिवार मिलकर के यहाँ आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी श्रम अधीक्षक साहब की और श्रम उपायुक्त साहब की होगी। सर्वेश्वर कुमार। ये थे मनोज कुमार, बाल श्रमिक विशेष विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के जिला मंत्री हैं। ये नेतृत्व कर रहे हैं अभी इस धरने को। इन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी इन्होंने दिया, तमाम मांगों को इन्होंने एक एक करके रखा और जो इनके साथ हुई है तमाम बातों का अपने गौर से सुना। इस धरने के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और अशोक पेपर मिल के पंचायत यूनियन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी, उन्होंने इस वार्ता के लिए पहल किया, बहुत सकारात्मक पहल उन्होंने किया। उन्हें जब जानकारी प्राप्त हुई कि धरना का दूसरा दिन है, तो उन्होंने जो ये कर्मचारी संघ है, शिक्षक और कर्मचारी संघ, उनके बीच और जो उप श्रम आयुक्त है उनके बीच में इन्होंने एक डेलीगेशन के रूप में उप श्रम आयुक्त के पास ये उनकी पूरी टीम जाती है और एक सकारात्मक जो है वो बातचीत होती है। जो सूचनाएं हमें मिली है, हालांकि उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में मेरे भी कई कर्मी मौजूद थे, जो सूचनाएं हमें मिली हैं वो सकारात्मक सूचना ये है कि उप श्रम आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्द वो आपको जो आपकी समस्या है लंबित वेतन का, उसके आंकड़ों को जो है वो हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन जो हमारे साथ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं उन समस्या को हम दूर कर लेते हैं। उन्होंने जो एक सबसे पेचीदा बातें उन्होंने कहा कि चूँकि आप लोग एनजीओ के माध्यम से कार्यरत थे, अगर ये एनजीओ के द्वारा अगर हमें एनओसी मिल जाता है ताकि हम भविष्य में हमें किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो, तो हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल इसमें कई सकारात्मक बातें हुई और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इस समस्या का निराकरण नहीं होता है समय रहते हुए, तो जो तमाम शिक्षक हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि ये कई बार हमसे जो विभाग के जो आला अधिकारी हमसे वादा खिलाफी हम लोगों से कर चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, बावजूद उसके जो है वो बार बार वो समय लेते रहे। अब इस मरतबा हम लोग अंतिम निर्णय में है कि जब तक हम लोगों का के जो है वो मांग को पूरा नहीं किया जाता तब लोग हम लोग धरना पर रहेंगे। ये एक अलग बात है कि सकारात्मक वार्ता हुई है, लेकिन हमारी धरना भी जो वो शांतिपूर्वक जारी रहेगी। हम किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि मैंने जब पूछा कि यदि आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा और आपने भी सुना कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारे जो परिवार के बच्चे हैं, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जो भूखे मर रहे हैं, वो उन मरने से अच्छा है कि हम लोग सभी आदमी अपने परिवार के साथ आकर के ये उप श्रम आयुक्त कार्यालय है तो यहाँ पर आकर के आत्मदाह करते हैं। तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि सरकार जब इस राशि आवंटित कर रही है तो विभाग को किसी भी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो इस तकनीकी समस्याओं को दूर करना विभाग की जिम्मेदारी होती है। हालांकि एक आंकड़ा तो शिक्षक का मामला नहीं है। जब आंकड़े मैंने इकट्ठा किया तो 44 केंद्र के कुल 220 शिक्षक हैं और ये 220 शिक्षक नहीं बल्कि 220 परिवार हैं। इस 220 परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अगर कोई अनहोनी होती, जैसा कि इन लोगों ने कहा कि अगर मेरी समस्या का निराकरण नहीं होता तो मैं आत्मदाह तक कर लूँगा, यदि इस तरह की कोई हरकत होती है, कोई गतिविधि होती है, तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा और ये बदनामी किसकी होगी।
उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से सकारात्मक बातें उप श्रमायुक्त के द्वारा की गई है, आने वाले समय में समय रहते हुए इन तमाम समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदी टीवी 24। धन्यवाद।